चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में तकरीबन 2 महीने रह गए हैं और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज में से एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि दोनों जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। ये दरख्वास्त एडवोकेट शाहिद राना की तरफ से दायर की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और उस पर अदालत की तरफ से हुक्म इम्तना के बायस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाले 9 रुकनी बेंच को मानने से ही इनकार कर दिया था और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इन दोनों जजेस के मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच से अलहदा होने पर दायर की गई है। अहम बात यह है कि 29 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने यह फैसला जारी किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए कि जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स नहीं बना लेती। और फिर अप्रैल में ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून ले आई और इस कानून में चीफ जस्टिस के सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को चीफ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर तरीन जजेस के दरमियान तकसीम कर दिया गया कि आइंदा अकेले चीफ जस्टिस नहीं बल्कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के बाकी 2 सीनियर तरीन जजेस को कमेटी यह फैसला करेगी। मगर सदर की मंजूरी से पहले ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इस एक्ट को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया था, यानी ये केस अब तक ज़ेर इल्तवा है मगर कानून मुअत्तल है। और इस मामले के कुछ अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इमरान खान समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था जिसमें हैरानकुन तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच पर एतराज़ उठाया और कहा कि इस हवाले से हमसे मुशावरत नहीं की गई और सबसे पहले सूमोटो और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होना चाहिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले पर एक नया 7 रुकनी बेंच बना दिया। मगर 9 रुकनी बेंच के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा था कि ये बेंच मेरे और अगले सीनियर फाजिल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत के बगैर बनाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता और हुक्म इम्तना मौजूद है जिसकी मैं खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 14 अप्रैल से जब इस कानून को मुअत्तल किया गया मैं अदालत में नहीं बैठा। अगर मैं अब यह मुकदमा सुनूंगा तो अपने ही मौक़िफ़ जो मेरी नज़र में आईनी और कानूनी है उसकी खिलाफ वर्जी करूँगा। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से नोट लिखते हुए लिखा था कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक समाअत करने वाले बेंच में मुझे शामिल करने से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत भी नहीं की थी। हैरानकुन तौर पर दरख्वास्त गुजार और उनके वकील की जानिब से चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात के अगले ही दिन ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मज़ीद लिखा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था और तवक्को कर रहा था कि इस केस का जल्द फैसला कर दिया जाएगा क्योंकि अबूरी स्टे ऑर्डर के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद को रुकवा दिया गया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी लिखा कि यह वाज़ेह कर दूं कि मैंने बेंच में बैठने से मौजरत नहीं की है, तहम मेरा उस ऑर्डर पर दस्तखत करने का सवाल नहीं बनता जिसमें यह बताया गया है कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ यह था कि ये पटिशन्स उस वक्त सुनी जा सकती हैं जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला हो जाए। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए बनने वाले बेंच से मुताल्लिक नोट्स थे और इसी हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल कर दिया था और उसका ऑर्डर अभी भी इन फील्ड है और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है और दोनों जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत ना करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सजा के हकदार हैं। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ऑर्डर इन फील्ड है और दोनों जजेस का इसकी पैरवी से इनकार करके मिलिट्री कोर्ट के केस में बेंच में ना बैठना सीधी तौहीन अदालत है। और मिलिट्री कोर्ट के केस से मुताल्लिक दोनों जजेस ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनकी दुनिया भर में इशाअत और नशरियात हुई है और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है और ये अदालत जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए सूमोटो नोटिस भी ले सकती है। दरख्वास्त के मुताबिक दोनों जजेस को तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी जो हनीफ राही की तरफ से दायर की गई थी और ये दरख्वास्त ऑडियो लीक्स पर हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले कमीशन के खिलाफ थी। और अहम बात यह है
कि उस ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे और बाद में चीफ जस्टिस ने 6 जून को जारी होने वाले अपने ऑर्डर में जो बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक ऑर्डर था, उसमें भी हनीफ राही की जुडिशल कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जिक्र किया और लिखा कि हनीफ राही ने दरख्वास्त की है कि जुडिशल कमीशन के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को रजिस्टर किया जाए। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर ने उस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं, अगर वो करना चाहें तो ये एतराज़ात दूर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों का क्या मतलब है? क्या ये दरख्वास्तें आला अदलिया में मौजूद तकसीम की अक्कासी करती हैं या महज एक गैर अहम ये दरख्वास्त है